अमित शाह ने जो सदन में कहा के विरोध में सभी लोगों ने ये आंदोलन किए कि बाबा साहेब के निशान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल से माध्यम से कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ आप इसके बाद अगर ऐसी बात करोगे तो आज सड़क पे, आज इधर आजाद मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हम आ चुके हैं। हर जबान पे, हर देश में, हर फेसबुक, हर ट्विटर, हर व्हाट्सएप, हर ग्रुप पे आज आप देखेंगे तो अमित शाह को गालियां दे रही है। मेरे को लग रहा है देश का पहला गृह मंत्री होगा जो आज गाली खा रहा है। इससे दुर्दैवी आज वो समझ के जाहिर जनता की और बाबा साहब की जाहिर माफी मांगना चाहिए। ये हम आज बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हम आज आजाद मैदान में उनका निषेध करने आए, ये आपके चैनल के माध्यम से कहने चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे आंदोलन किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, तो अमित शाह ने देश में संविधान आरएसएस और बीजेपी को मान्य नहीं, देश की राज्य घटना आरएसएस और बीजेपी को मान्य नहीं, देश का लोकशाही जो है वो आरएसएस और बीजेपी को मान्य नहीं। इस देश में मनुस्मृति लाने के लिए गए 15 दिन पहले परभनी में संविधान की तोड़फोड़ हुई, संविधान की विटंबना की। संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब के नाम पे जो बात किया वो अत्यंत गाढ़वपना जिसको बोलते हैं, इस देश का गृह मंत्री गाढ़व है ऐसा मुझे इधर कहना है। और उसके खिलाफ आज अम्बेडकरवादी पूरे देश भर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बाद में वो माफी मांगेगा? गाढ़व को माफी नहीं दी जाती है। माफी ये हमारे अम्बेडकरवादी में डिक्शनरी नहीं है। जो भी होगा अम्बेडकरवादी उसका बराबर वसूली करेगा, अपने ताकत के साथ जवाब देगा। जो इस देश का गृह मंत्री अमित शाह जो तड़ीपा रह चुका हुआ जो गृह मंत्री बना हुआ है, उस गृह मंत्री के बारे में हम समाज के तरफ से, संविधान प्रेमी की तरफ से और इस भारत देश का नागरिक करके गलत अल्फाजों में अगर बोला जाएगा तो जो एक वर्ड है भड़वा करके, नीम का पत्ता कड़वा है, अमित शाह भड़वा है। जैसे हमारे जो सहयोगी मनोज मर्चेंडे ने बोला कि अगर इस देश में मनुवाद लाने के चक्कर में इन लोगों ने इस जगह पे जातिवाद फैलाने का, धर्मवाद फैलाने का जो मसला चालू किया है ये सरकार ने, इसके खिलाफ यहाँ पर जो सांसद ने अम्बेडकर साहब ने जो संविधान देकर जो संविधानिक पद के ऊपर बैठे हुए अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो अल्फाजों में बात किया, जैसे 100 साल में अगर जिन लोगों ने साथ ये भगवान का नाम लेते हुए करते थे तो उनको स्वर्ग प्राप्त होता, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते ये कुछ ही दिनों में इनको स्वर्ग प्राप्त हो और सारे समाज को शांति मिल जाए, इतना ही कहते हैं। और जल्द से जल्द अमित शाह और मोदी को स्वर्ग का आदेश प्राप्त होकर सारे समाज को शांति प्राप्त हो, यही कहना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, लोगों की कितने काम किए हैं, उसमें भी इन लोग उल्लंघन कर रहे हैं सारी चीजों को लेके और काफी टिप्पणियां हो रही है। तो देश में ये चीजों का अनादर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अमित शाह जैसा लोगों का अनादर तो होना ही चाहिए और भारतीय संविधान का सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान का सम्मान डायरेक्ट इनडायरेक्टली बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है ऐसा हम मानते हैं। और अमित शाह जैसे आदमी का, अमित शाह भले इस देश का गृह मंत्री वो हमारी कम नसीबी है, अमित शाह से ये जो राष्ट्रपति है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उसका इस्तीफा लेना चाहिए। भारी मात्रा में लोग यहाँ आए और धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारी जनता को? हम कामोटी शहर वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष है और यहाँ पे जो तादाद से लोग एक ही कॉल पे बाला साहब के लोग आए हैं, तो ये एक चेतावनी है, एक इशारा है कि देश के जो इनका जो सनातन धर्म है ना, इसके खिलाफ एक चेतावनी है। क्योंकि इनका बरसों सालों से ये जो कुट कारस्तान, कपटी कारस्तान करके ये लोग आते हैं, कुछ तो बहाना बनाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, लोगों के मन में जहर भरते हैं। इनका कोई सरल वार नहीं करते लोग, इनका इतिहास ही ऐसा रहा है। तो ये लोग को ये संविधान बदलना है, इसलिए सब माहौल बना रहे हैं। आपको
क्या लगता है, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए? अमित शाह को बाबा साहब संविधान संसद में जो बाबा साहब का जो बड़ा स्टैचू है उसके बाबा साहब के पैर में झुक के माफी मांगना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने उसका राजीनामा इस्तीफा लेना चाहिए। ये हमारी मांग है। जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है, जो संविधान से संविधान में एक करके तुम लोग संविधान में आए और संसद में आए, तो संसद किसने निर्माण किया है? बाबा साहब ने किया है। ये भारत किसने निर्माण किया है? बाबा साहब ने किया है। ये संविधान बाबा साहब के ऊपर चला है। आज जो देश चलाता है तुम लोग, वो बाबा साहब के संविधान के ऊपर चलाता है। तो ये मनमानी और एक बाबा साहब के नाम पे द्वेष करना ये उचित नहीं है। तो यही हमारी मांग है। ये जो अमित शाह है उसको जेल में जाना चाहिए, यही हमारी मांग।